अगर किंग कॉन्ग, गॉडजिला और साथ ही में हल्क इन तीनों के बीच लड़ाई हो तो कौन जीतेगा। अगर आपने इन तीनों की मूवीज़ देख रखी है तो आपको आसानी से पता होगा कि तीनों कितने ज़्यादा भयंकर लड़ाकू हैं। आपने देख लिया गॉडजिला और किंग कॉन्ग दोनों को खुद को मॉन्स्टर का किंग मानते हैं, लेकिन कौन है ये तो साबित नहीं हो सका। और साथ ही में इस तरफ हमारा हल्क, ये तो किसी से कम नहीं, ये जिसे चाहे उसे वहाँ मार गिरा सकता है। लेकिन अगर ये आ जाए किंग कॉन्ग या फिर गॉडजिला के सामने तो क्या होगा, इस वीडियो में हम वही पता करेंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, देखते रहिए हमारे चैनल पे कौन सा जीतेगा। और अगर पसंद आएगी वीडियो तो लाइक करना मत भूलना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम गॉडजिला के बारे में। गॉडजिला एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि सबसे बड़ा मॉन्स्टर है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा बड़ा गॉडजिला हमारा मॉन्स्टर है। 282 फीट का ये मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। इसके अंदर में स्पेशलिटी मिल जाती है जिससे कि ये पानी के अंदर सांस ले सकता है, हवा में उड़ सकता है और साथ ही में इसके कोई न्यूक्लियर बम सब से भी अटैक से कोई डेंजर नहीं होता है। इसके पास खुद का एक न्यूक्लियर पावर है जिससे ये किसी को भी तबाह कर सकता है। ये साइज में इतना ज़्यादा बड़ा है कि बिल्डिंग भी इसके सामने छोटा पड़ जाए और ये अपने एक वार में किसी को भी कहीं भी मार गिरा सकता है। चाहे इसके सामने गॉडजिला के सामने चाहे वो किंग कॉन्ग आ जाए या फिर हल्क आ जाए। आपने गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग में तो गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग में तो देख ही लिया होगा कि गॉडजिला किंग कॉन्ग को कितनी आसानी से मार देता है। लेकिन किंग कॉन्ग भी कम नहीं, किंग कॉन्ग भी इसे काफ़ी इजीली मारता है। तो गॉडजिला की एबिलिटी हमें मिल जाती है कि इसके अंदर में ड्यूरेबिलिटी काफ़ी हाई है, स्पीड काफ़ी हाई है, पानी के अंदर सांस ले सकता है और हवा में उड़ सकता है। और सबसे मेन इसकी पावर रहती है कि इसके पास एक न्यूक्लियर पावर है जिससे ये किसी को भी कहीं भी मार सकता है। तो ये सारी फंक्शन एबिलिटी हमें मिल जाती है गॉडजिला के अंदर। तो इससे इसे लगता है कि ये यहाँ का मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर का किंग अपने आप को समझता है गॉडजिला, लेकिन दूसरी तरफ अपने आप को मॉन्स्टर का किंग समझता है किंग कॉन्ग। तो इस कारण से इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इन दोनों के बीच लड़ाई होती है। और हम देखिए ये दोनों में से बुरा कौन है अच्छा कौन है, तो बुरा कोई भी नहीं है, दोनों ही हमारा अच्छा ही था। चाहे वो गॉडजिला हो या फिर किंग कॉन्ग हो या फिर चाहे हल्क हो, तो तीनों हमारा अच्छे के लिए ही लड़ाई करते थे। लेकिन यहाँ पे कभी कभी गॉडजिला और किंग कॉन्ग के बीच में इस मूवी में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है, क्योंकि किंग कॉन्ग को इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि गॉडजिला क्यों लड़ाई कर रहा है। तो गॉडजिला को इस बारे में पता था कि गॉडजिला के साथ धोखा होने वाला है और इसे मारने के लिए एक और बड़ा गॉडजिला बनाया जा रहा है। तो इस कारण से गॉडजिला इन सभी पे हमला कर रहा था। वैसे तो गॉडजिला भी सभी का दोस्त ही था, इंसानों को बचाता ही था और सबसे सेव ही करता था। आपने अगर इन सभी का सीरीज़ देखा इन मूवीज़ का तो आपको पता होगा कि गॉडजिला भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा जानवर था और साथ ही में किंग कॉन्ग भी काफ़ी अच्छा था। तो हमें गॉडजिला के अंदर ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलती है, इसके अंदर न्यूक्लियर पावर जो मिलती है वो और भी ज़्यादा बेहतर मिलती है। तो न्यूक्लियर पावर से ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ जाती है। अब हम बात करते हैं किंग कॉन्ग के बारे में और देखते हैं किंग कॉन्ग के अंदर हमें क्या क्या ड्यूरेबिलिटी क्या क्या एबिलिटी मिलती है और ये हल्क या फिर इससे जीत पाएगा या नहीं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको सब कुछ डिटेल में पता चलते रहेगा। अभी हमने गॉडजिला की पूरी ड्यूरेबिलिटी और उसकी सारी एबिलिटी देख ली और देख ली हमारे लिए एबिलिटी में और साथ ही में हमारा गॉडजिला किस पावर तक है। लेकिन अब हमें देखना है कि हमारा किंग कॉन्ग जो कि एक सही में किंग, और ये कैसा हमारा इसका कैसा एक्टिविटी रहता है, ये कैसा एबिलिटी रहता है, ये किसके लिए लड़ता है, अच्छाई के लिए लड़ता है, बुराई के लिए लड़ता है, क्या पावर है इसके अंदर और कैसी इसकी फाइट स्ट्रेंज है, वो सभी हम देखने वाले हैं। लास्ट तक आप लोग देखते रहो। तो सबसे पहली बात कि अभी हमारा किंग कॉन्ग का हाइट पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है और इसके अंदर में न्यूक्लियर पावर से बचने का तो ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन इसके अंदर भी न्यूक्लियर पावर की यह हद तक बर्दाश्त कर सकता है। तो अगर हम देखें इसके अंदर ग्रेनेड की अटैक की जाती है तो ये यहाँ से थोड़ा सा इसे डैमेज हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी ये हमारा हार नहीं मानता हमारा किंग कॉन्ग और किसी को भी कहीं से भी मार सकता है। इसके अंदर में ये एबिलिटी मिल जाती है। तो इसके अंदर में बहुत ही बेस्ट ड्यूरेबिलिटी तो नहीं मिलती, लेकिन काफ़ी एक हद तक अच्छी ड्यूरेबिलिटी मिलती है। यह अकेला ही 100 किंग कॉन्ग, ये अकेला एक किंग कॉन्ग 100 दूसरे जानवरों पे भारी पड़ सकता है, चाहे उसमें गॉडजिला भी क्यों ना रहे। अभी ऊपर से तो हमारा किंग कॉन्ग का हाइट भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। आपने देखा कि हमारा गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग मूवी अगर आपने देख रखी है तो आपको इसकी फाइट की भी अंदाज़ा लग ही गया होगा। यह अकेला ही अपने से बड़े बड़े जीवों का मुंह पकड़ के चीर देता है और किसी को भी अकेला ही मार सकता है। आपने देखा होगा कि ये अपने से बड़े बड़े
जानवरों को कैसे आसानी से मार देता है। आपको जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ इसमें भी आप देख ही सकते हो कि ये अपने से बड़े जानवरों को कैसे एक ही बार में मार सकता है। इसकी पावर का अंदाज़ा तो आप इतना ही लगा सकते हो, ये जैसे ही सो के उठा और अपना एक वहाँ से पैर उठा के अपना आसमान में फेंका तो वहाँ का पावर एनर्जी भी टूट गई। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक पेड़ से अगर कोई पावर एनर्जी को हमारा तोड़ सकता है तो आप समझ ही सकते हो कि कितना ज़्यादा पावरफुल होगा हमारा किंग कॉन्ग। इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा पावर्स देखने को मिल जाती है और साथ ही में अगर जब ये नया होके आया है इसमें तो और भी ज़्यादा पावर आ चुकी है। ये एकदम से हमारा अच्छे के लिए लड़ाई करता है और ये अभी तक एक बार भी बुराई के लिए लड़ाई नहीं किया। हो सकता है इसके अगले पार्ट में बुराई के लिए भी लड़ सके, जैसे कि हमारा दिखाया गया गॉडजिला में, लेकिन वो भी अच्छाई के लिए ही लड़ रहा था। तो इसमें भी अगले पार्ट में हो सकता है कि हमारा किंग कॉन्ग को दिखाया जाए कि बुराई के लिए है, लेकिन असलियत में तो वो भी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि इन सभी को अच्छा रोल दिया गया है तो इन सभी को अच्छा रोल ही दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे हमारे हल्क की। हमारा फेवरेट हल्क वो इन सभी से जीत पाएगा या नहीं। अभी तक मैंने आपको बता दिया। अगर बात कर ली गॉडजिला की तो गॉडजिला न्यूक्लियर पावर की मदद से किंग कॉन्ग को हरा सकता है, लेकिन किंग कॉन्ग भी अगर अपने पे उतर जाए तो किसी को नहीं छोड़ेगा। गॉडजिला फिर उसके सामने कुछ नहीं रह जाएगा। वैसे अगर नॉर्मली जनरली बात करें तो गॉडजिला हमारे किंग कॉन्ग से आगे है जरा सा के लिए। अब बात करते हैं अपने फेवरेट हल्क की। अब हम बात करते हैं अपने फेवरेट हल्क की। क्या हल्क को गॉडजिला या फिर किंग कॉन्ग हरा सकता है? तो सीधा सा जवाब अगर दे दूं तो हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि अगर हल्क एक ऐसा जानवर है, मतलब कि आप इसे जानवर बोल सको या फिर कुछ भी, टाइटन बोल लो या फिर कुछ भी बोल लो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हल्क एक ऐसा जानवर है जो अगर अपनी पे उतर जाए तो एक गॉडजिला या 100 गॉडजिला को अकेला ही मार गिरा सकता है, और चाहे गॉडजिला के साथ में अगर किंग कॉन्ग भी आ जाए तो उसे भी ये अकेला ही मार गिरा सकता है। हल्क के पास इतनी ज्यादा पावर है, अगर इसे ज्यादा गुस्सा आए तब तो ये किसी का नहीं सुनता, लेकिन अगर कम से कम गुस्सा में रहा तो फिर आप इसे हरा सकते हो। जब ये थैनोस को पानी पिला सकता है तो गॉडजिला और किंग कॉन्ग इसके सामने क्या ही चीज है। अगर हम बात कर ले हल्क की एबिलिटीज की तो इसके अंदर आपको फुल ड्यूरेबिलिटी मिल जाएगी, कितना भी मार लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अगर हम बात कर ले हल्क के बारे में, और भी बहुत सारी एबिलिटीज है इसके अंदर, जैसे कि न्यूक्लियर पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी गोलियां चला लो, कितना भी बॉम्ब डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे हल्क को। हल्क है ही ऐसा, अगर इसे कम से कम गुस्सा आए फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इसे गुस्सा आया, और हालांकि जरूरी बात है अगर आप इसे मारोगे तो इसे गुस्सा तो आएगा ही, अगर इसे गुस्सा आ गया तो यह किसी को भी कहीं भी और किसी भी तरह से मार सकता है। आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि ये थॉर को एक ही पंच में कहां से कहां उड़ा दिया और हमारे थैनोस को ये कहां से कहां मार दिया। अगर हम फुल पावर की बात कर ले हमारे हल्क की तो इसके अंदर हमें मिल जाएगी, आपको कहीं से कहीं भी ये फ्लाई कर सकता है, मतलब कि हाई जंप मिल सकती है, इसके अंदर आपको हाई जंप मिल जाएगी। और आपने जैसा कि देखा होगा थॉर मूवी में इसने कितने बड़े एक एलियंस को कितना आसानी से मारा था, एक ही पंच में तो कहां से कहां इसने मार डाला था। आपने अगर थॉर की, गॉडजिला की और किंग कॉन्ग की सारी मूवीज देखी हैं तो आपको पता होगा हल्क का भी पावर और गॉडजिला का भी पावर और सारों का पावर तो आपको पता ही होगा। हल्क भले ही इन सभी से शेप में छोटा हो, लेकिन अगर इसे और भी ज्यादा गुस्सा आया तो ये उन सभी से भी शेप में बड़ा हो जाएगा, और ये अगर बड़ा हो गया तो फिर वैसे ही ये तो जब ये सिर्फ इतना सा हाइट में है फिर इतने पे भारी पड़ जाता है, अगर ये और भी बड़ा हुआ तो ये कितना ज्यादा भारी पड़ेगा उसका तो आप अंदाजा ही लगा सकते हो। कितना भी मार लो कोई फर्क नहीं पड़ता। कैप्टन अमेरिका जैसे शख्स को ये जब एक ही पंच में मार सकता है तो आप कुछ भी अंदाजा इससे लगा सकते हो। आप जैसे देख सकते हो इतने बड़े एलियन को हल्क ने हमारे एक पंच में कैसे धूल चटा दी, एक ही पंच में उसने बड़े एलियंस को इसने रोक डाला, तो ये क्या कर सकता है। और अगर बात कर ले इसकी हाइट की तो इसका हाइट गॉडजिला या फिर किंग कॉन्ग से डबल या ट्रिपल ही होगा, जिस एलियन को हमारे हल्क ने मार दिखाया। तो हल्क के लिए ये सभी चीजें कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं हो जाती है, ये किसी को भी कहीं भी मार सकता है। लेकिन अगर जनरली बात करें तो गॉडजिला इन दोनों पे भारी पड़ जाएगी। और अगर हम पूरा फुल पावर में बात कर ले तो हमारा हल्क किसी पे भी भारी पड़ सकता है। और अगर नॉर्मली हम बात करें तो इन तीनों के अंदर तो लड़ाई होने वाली से रही, तो इन तीनों में लड़ाई तो कभी होगी नहीं, तो इससे हम इसका अंदाजा लगाएं ही तो बेकार ही लगाएं।
लेकिन अगर नॉर्मली बात करें तो हमारा हल्क किसी को भी मार सकता है और कहीं भी मार सकता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप देख सकते हो कितने से कितने बड़े मॉन्स्टर को इसने अकेला ही मार डाला और इसका एक पंच कितने पे भी कितना पे भी भारी पड़ जाता है। हल्क की पावर का आप इतना से अंदाजा लगा सकते हो कि थैनोस को इसने इतनी आसानी से मारा। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि हम इन तीनों में कोई सा भी कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, कोई भी किसी पे भी भारी पड़ सकता है। तो इन दोनों में काफी ज्यादा पावर है, ये दोनों काफी ज्यादा बेहतर है तीनों मतलब। तो इन सभी में आप देख सकते हो कि थॉर को इसने किस तरह से मारा, शॉक खिला के मार डाला, इतना ज्यादा पावरफुल, जबकि बिजली का राजा हमारा थॉर माना जाता है। चलिए आशा करता आपको वीडियो पसंद आई होगी। जनरली मैं आपको रिजल्ट बता दूं तो हल्क सबसे पावरफुल, उसके बाद गॉडजिला, फिर उसके बाद किंग कॉन्ग। मिलता है आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में।